Hello and welcome to Clear Concept. In this video, we will discuss the 100 important question of science, which is completely based on Lucent and Arihant and other standard book. This uh, test is very important for all your exam related to science like SSC, CHSL, CGL, all central exam and other state exam, PCS. So please watch this video fully. So let's start the session. The ratio of change of velocity is called. The ratio of change of velocity called is called acceleration. Acceleration is called dv upon dt. Change in uh, velocity with respect to time. It is called acceleration. Okay. Sound is a which type of wave? साउंड होती है कौन सी वेव होती है? यांत्रिक बीम क्या होती है? मैकेनिकल वेव या कह सकते हैं आप यांत्रिक तरंग है। इसलिए जो आंसर है देयरफॉर आंसर इज मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग। इफ अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ सर्कल द वर्क डन ऑन इट। यदि किसी पिंड को एक चक्र में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। वर्क डन इन अगर आप सर्कल में घूम रहे हैं तो उस पर किया हुआ कार्य क्या होता है? शून्य होता है, जीरो। वर्ल्ड सर्कल। ओके। मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिकॉज दे पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ। जो मेटल होती है उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब लचीलापन और मेलिएबिलिटी, इसकी क्या होती है? दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है? मेटल को हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी बीट करके हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डक्टिलिटी होती है इसकी हम क्या कर सकते हैं? मेटल हम क्या कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं। जैसे सोना है, सोने की हम 1 ग्राम सोने से हम 1 किलोमीटर क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। ये होती है इसकी डक्टिलिटी। ओके। और मेलिएबिलिटी होती है उसकी क्या होती है? इंग्लिश हिंदी में कहते हैं तन्यमता। इसको क्या करना? थिन शीट में बदलना, एक परत में जब हम बनाते हैं तो मेलिएबिलिटी। और जब हम इसको क्या बोलते हैं? एक तार में जब हम मेटल को क्या करते हैं तो बीट करके एक वायर बनाते हैं तो होती है डक्टिलिटी। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्पेरिकल मिरर का? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। इट इज़ द सेंटर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। होलो स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सेंटर होता है बीच से होलो स्फीयर मिरर का, जिस होलो स्फीयर ऑफ विच स्पेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और 6th क्वेश्चन है मोटाइल जम सेल इज कॉल्ड। मोटाइल जम सेल को क्या कहते हैं? ये देखिए जूम करके, मोटाइल जम सेल को कहते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट या नर युग्मक मोटाइल जम सेल को कहा जाता है। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विल बी। जो ड्वार्फनेस होती है कंट्रोल की जाती है ट्रीटिंग प्लांट्स विल बी। प्लांट को किस चीज़ से ट्रीट करके? दोस्तों हमारे क्या होते हैं? हमारे 5 प्रकार के हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जो आपका साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन में, इथाइलिन आपको फल को पकाने में, जिब्रेलिन ग्रोथ के लिए। ओके, ग्रोथ के लिए होता है। और जो आप कह सकते हैं जो डार्कनेस होती है वो किससे कंट्रोल की जाती है? जो बौनापन होता है वो प्लांट में ट्रीट जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करके किया जा सकता है। और जो इसमें ड्वार्फनेस में हमने एक ऑप्शन है जो दिया हुआ है, जो ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन क्या करता है? एक सेकंड। ऑक्सीन का काम क्या होता है? जो रूट एलोंगेशन होता है, जो आपकी जड़ें होती है, स्टेम होता है, उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है रूट। और या कह सकते हैं एपिकल डोमिनेंस के लिए यह क्या करता है? इसका जो कार्य होता है एपिकल डोमिनेंस में और रूट स्टेम का एलोंगेशन में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपको वी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी यू है 5 और वी है आपका 10 और टी है आपका 5। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी। 10 माइनस 5 अपॉन, एक सेकेंड, अपॉन 5।
10 माइनस वी माइनस यू अपॉन 5/5 आ गया। आंसर क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी इसका आंसर करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज अ इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच? एग्जैक्ट पीएच किससे मेजर की जाती है? दोस्तों जो एग्जैक्ट पीएच होती है वो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उससे आपकी एग्जैक्ट पीएच क्या करी जाती है, बताई जाती है। ओके, अब 10वां क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का कैसा नेचर है? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक जब एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड एज वेल एज बेस, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या है? एक एम्फोटेरिक है नेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? होता है मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? होता है आपका ब्रोमीन। ये आपको याद रखना है। मरकरी क्या है? एक मेटल है। पारा है एक धातु है। पारा को एक धातु कहा जाता है। अब है 12वां क्वेश्चन। द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। एल्कलाइन आपको पता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन आपका क्या होता है? जिसका पीएच क्या होगा? 7 से ऊपर होगा। 7 जिसका पीएच है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और 7 से ऊपर जिसका पीएच है वो बेसिक है, या एल्कलाइन कह सकते हैं। और जो 7 से नीचे इसका पीएच है वो है आपका एसिडिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन इज एल्कलाइन? ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो जो इसका पीएच आपको बताया था मैंने 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर पीएच किसका है? आपका ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हुआ दिया हुआ है? 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का? लॉग की पावर आपकी कुछ आ जाती है, लॉग की पावर 4। जैसे 10 की पावर -4 इसका पीएच कितना है? 4। और 10 की पावर -7 है, तो 10 की पावर इसका पीएच 7 है, ये न्यूट्रल है। पहला वाला एसिडिक है, इसका पीएच 4 है। और दूसरा वाला 7 है, इसका पीएच, तो ये न्यूट्रल है। और तीसरे वाले का पीएच 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, और 7 से कम है तो एसिडिक होगा। इसलिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। देख लो, 1:10 की पावर -7 मोल पर लीटर से ऊपर होना चाहिए। व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस की जो एटोमिसिटी वो कैसा है? जो फॉस्फोरस का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 14 होता है, 284। आपका कह सकते हैं आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन का 10 होता है, 10 नियोन। फिर नियोन के बाद क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का आप देख सकते हैं 14 है, 14 है। तो इसका जो एटोमिसिटी होगी, एटॉमिक सिटी जो वाला आपका 4 होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? टेट्रा एटॉमिक। 4 को क्या कहता है? टेट्रा। तो टेट्रा एटॉमिक, इसलिए इसकी एटॉमिक सिटी क्या होगी? 4 होगी। एटॉमिक सिटी होती है जितने भी एटम्स के अंदर एक मॉलिक्यूल्स में होते हैं उसकी एटॉमिक सिटी होती है। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रो। जो एग होता है ओवरी से वॉर्म की तरफ, जो गर्भाशय होता है उससे जुड़ा होता है, किसकी थ्रू जुड़ा होता है? वो होता है आपका ओविडक्ट से, ओविडक्ट या डिब्बा वाहिनी। अब 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन क्या किस में कैपेबल है? मेरिस्टम में क्या होता है? सेल डिवीजन कैपेबल होता है। जो स्क्लेरेंकाइमा होता है डेड सेल होता है, और जो जाइलम होता है ये क्या करता है? वाटर को कैरी करता है। पेरेन्काइमा एक सिंपल टाइप का टिश्यू होते हैं, सिंपल टाइप का टिश्यू होता है पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये सब सिंपल टाइप की टिश्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर में कौन सा क्लासिफिकेशन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर में क्लासिफिकेशन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टिंचर ऑफ आयोडीन को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन को बनाने के लिए आपका इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। अब 18th क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द एम्ब्रॉय टू गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड? मदर के जो घर ब्लड से जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, वो क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है बच्चों को, और न्यूट्रिशन फूड ये सब प्लेसेंटा का काम है। अब आपके आखिरी क्वेश्चन आज का। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m हैविंग अ वेलोसिटी v पोसेस अ काइनेटिक एनर्जी के, इस वेलोसिटी का डबल करी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv²। अगर इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए, अगर डबल हो गई, वी काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के।
अगर इसकी जो वेलोसिटी क्या चलती डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 4 टाइम होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका 4K, ऑप्शन ए। सो दोस्तों धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।